LK न्यूज 83 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद को गुमराह करने और देश में झूठ व अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री किरेन रिजिजू संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। झारखंड के छात्रों के मुद्दों पर निशाना साधते हुए उन्होंने राहुल गांधी से देश की जनता से माफी मांगने की मांग की और कहा कि भाजपा झारखंड के युवाओं के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार सैनी की ये खास रिपोर्ट। अपने सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। इस समय पूरा देश जान रहा है, संसद चल रही है। हमारी सरकार हर स्थिति में संसद चलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी सदन में हर सवाल का जवाब देंगे, भागना मत। राहुल गांधी जी ने आज संसदीय इतिहास की सारी गरिमा और मर्यादा को तार-तार कर दिया है। राहुल गांधी जी देश में अराजकता और झूठ के पोस्टर बॉय बन गए हैं। मैं प्रदेश के समक्ष, देश के समक्ष इस विषय को रखते हुए जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का काम किया है, पूरे देश के अंदर भ्रम फैला करके 15 दिन से संसद को हाईजैक करके बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अपने ही कही हुई बात से मुकर रहे हैं। उनका मकसद संवाद करना नहीं, केवल अराजकता फैलाना है, एनार्की फैलाना है। राहुल गांधी जी ने पहले कहा कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे, नीट पर चर्चा हो। जब शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, नीट पर चर्चा हुई और नीट पर केवल चर्चा नहीं हुई, कठिन से कठिन कानून छात्रों के हित के लिए बना, पास हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी को चर्चा से कोई मतलब नहीं था, वहां भी उन्होंने विषयांतर किया। अब एक नया गोल पोस्ट लेकर के सामने आए, गृह मंत्री जी जवाब दें। आज मैं राहुल गांधी जी को फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी भागना मत। गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देंगे और आपको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस संसद चलने नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने जब स्पष्ट कर दिया, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गृह मंत्री जी सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर गोल पोस्ट बदल दिया। वो बार बार दोहरा रहे हैं जंतर मंतर की घटना को। हमारी सरकार पूरी तरह से, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने देश के, अपने प्रदेश के छात्रों, युवाओं के साथ खड़े हैं और उनके हित के लिए जो भी कानून कठिन से कठिन बनाना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बार बार दोहराया है और जनजी से संपर्क करके उन्होंने उन्हीं के मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोग में किया और कहा कि हम छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं के हितों के साथ बिल्कुल भी अनदेखी नहीं होने देंगे, हर स्थिति में हम युवा और छात्रों के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी केवल भ्रम फैला करके जनता को गुमराह करने के लिए, और जो कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, हाशिए पर चली गई पूरे देश के अंदर, उनको लग रहा है कि छात्रों के माध्यम से वोटों की फसल काट करके फिर कांग्रेस को सर्वाइव करने के लिए एक उनके अंदर सपना है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से साफ तौर पर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, राजनीति में डबल स्टैंडर्ड नहीं होते। आप दोनों ही राजनीति करते हैं, आप जंतर मंतर पर छात्रों की चर्चा करते हैं, लेकिन झारखंड की राजधानी में जो हुआ उस पर आपने जरा भी अपना मुंह नहीं खोला। जिस बर्बरता पूर्वक वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने छात्रों के साथ व्यवहार किया है, कटीले तार की बाड़ी लगाई, स्टील की दीवार खड़ी की, जब स्टूडेंट्स उसको भी पार करके पहुंचे